मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से जो साबित कर दो कि वे कोनो भी आम कार्यकर्ता को मौका दे के चौंका देते हैं। राज्यसभा के लाने 2 सीटें खाली हो रही थी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। सो 2 ऐसे नाम सामने आए जिनकी उम्मीद शायद कोनो को नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर जिला की जिला पंचायत अध्यक्ष कविता पाटीदार को नाम घोषित करे और इसके बाद जबलपुर से सुमित्रा वाल्मीकि के नाम की घोषणा करके सबको चौंका दो। सुमित्रा वाल्मीकि जबलपुर नगर निगम में 3 बार पार्षद रही हैं और इसके बाद सीधे उनको राज्यसभा सांसद को उम्मीदवार बना के पार्टी ने जो जतावे की कोशिश करी कि वे आम कार्यकर्ता को मौका देवे में पीछे नहीं हटत। दरअसल मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही। कांग्रेस पार्टी के कोटा से 1 सीट खाली हुई, जिसके लाने कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ वकील विवेक तनखा को एक बार फिर से नामांकन कराओ। विवेक तनखा के नामांकन के संग ही कांग्रेस पार्टी कश्मीरी पंडितों के समर्थन को दावा कर रही है। उतई भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दांव खेले। इंदौर क्षेत्र से कविता पाटीदार को राज्यसभा के लाने नामांकन करा के पार्टी ने ओबीसी वर्ग और महिला वर्ग को एक संग के प्रतिनिधित्व देवे को दावा करे तो दूसरी तरफ जबलपुर की सुमित्रा वाल्मीकि को टिकट दे के महिला और अनुसूचित जाति वर्ग को प्रतिनिधित्व एक संग देवे की बात करी। दरअसल कविता पाटीदार फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री हैं। उनको हाल में ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी में भी जगह दी गई है। वे ओबीसी वर्ग से आती हैं। इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। पटवा सरकार में मंत्री रहे दिवंगत नेता भैरूलाल पाटीदार की बेटी कविता पाटीदार को महिला होवे के संग ही ओबीसी वर्ग से होवे को भी प्रतिनिधित्व मिले है। जबकि जबलपुर की सुमित्रा वाल्मीकि को भी राज्यसभा को उम्मीदवार बनाया गया है। सुमित्रा वाल्मीकि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और एससी वर्ग से आते हैं। सुमित्रा वाल्मीकि जबलपुर नगर निगम की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 3 बार वे पार्षद रह चुकी हैं। वे ऑल इंडिया वाल्मीकि महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इन 2 ही महिला प्रत्याशियों के नामांकन के संग ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है कि जो भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि कोनो भी आम कार्यकर्ता को पार्टी इतना महत्व दे दे कि बड़े से बड़े पद पर पहुंचा दे। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। सुमित्रा वाल्मीकि जी, सपने में नहीं सोचा था कि कभी टिकट मिलेगा राज्यसभा का। मांगने की तो बात ही अलग है। उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरना बहुत सरल इसलिए था कि उनके पास कुछ है ही नहीं। मैंने कल रात को कलेक्टर को कहा कि जरा देखो और उनको भेजना जरा ठीक से पहुंच जाए। तो सवेरे मुझे पता चला कि फॉर्म में भरने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास। एक घर है छोटा सा जो उनके पतिदेव का, बाकी कुछ है ही नहीं हमारी बहन के पास। लेकिन वो वाल्मीकि समाज से आती है, एक गरीब परिवार से, समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन नेता है, 3 बार पार्षद रही, चुनी हुई पार्षद। एक बार एल्डरमैन रही, नगर निगम की अध्यक्ष रही। कि सुमित्रा वाल्मीकि नेता नहीं है। और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने सुमित्रा वाल्मीकि जैसी बहन को राज्यसभा का उम्मीदवार बना के भेजा। ये केवल बड़े नेताओं की पार्टी नहीं है कि बड़े बड़े चेहरे केवल उन्हीं को टिकट दिए जाएंगे। एक तरफ कविता पाटीदार, जमीन से जुड़ी दिन और रात काम करने वाली हमारी बेटी जो पार्टी की महामंत्री है, उनको टिकट दिया। और एक तरफ सुमित्रा वाल्मीकि जैसे अंत्योदय परिवार से आने वाली बहन को टिकट दिया। ये नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्यकर्ताओं को भी नेता बनाती है। हमें गर्व है। अब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनने ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग से 2 महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करी है राज्यसभा में, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी विवेक तनखा के जरिए कश्मीरी पंडितों के हितैषी होवे को दावा कर रही है। अब 1 साल में कीजिए एमपीपीएससी की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन कीजिए एमपीपीएससी सुपर 100 बैच।
एडमिशन होंगे केवल 6 जून 2022 को। फीस है केवल 36,000 रुपये। कॉल करें 7747068666 पर। श्रीजी साइन बोर्ड LED बोर्ड, स्मार्ट LED बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।